बीते दिनों यूनिसेफ बोले तो विश्व की मॉडल एनजीओ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा भारत दौरे पर थी। प्रियंका चोपड़ा अपने अंदर के विमेन वॉइस को पॉपुलराइज करने के लिए पहुंच गई योगी जी महाराज के राज्य में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में। एक तस्वीर देखा होगा आप लोगों ने, बहुत हलचल सी मची है। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना रुख सीधा किया राज्य की राजधानी लखनऊ और एक महिला आईपीएस अधिकारी से यह पूछने लगी। क्या पूछने लगी, उस तस्वीर को देखकर आप लोगों के मन में क्या आया वो भी बताइए। मैं बताती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं आज भी शाम के 7 बजे के बाद घर से निकलने में डरती हैं? महाराष्ट्र में भी पूछ लेते मैडम। महिला अधिकारी ने उन्हें बड़े इत्मीनान से महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले राज्य सरकार और प्रशासन के कदमों के बारे में बहुत विस्तार से बताया। कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं, बहुत अच्छे से बताया। महिला आईपीएस ने बताया कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बुलडोजर स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग फियर इन माइंड ऑफ क्रिमिनल बाकी राज्य भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ रोज उनके सामने एक बड़ा उदाहरण सेट कर दे रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि वो किस हक से गए, पर इस पे भी हम बात करेंगे। आईपीएस अधिकारी ने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश के पुलिस इन मामलों में अपराधियों को दौड़ा कर पीटने के लिए मिले फ्री हैंड का खुलकर इस्तेमाल करती है। कैसे यूपी पुलिस की अपराधी ढोती गाड़ी कभी भी पलट जाती है, याद है ना? और भागते हुए अपराधी को ठोक दिया जाता है, याद है ना? कैसे यूपी में अब लड़का है गलती हो जाती है वाला स्टेटमेंट नहीं चलता, याद है ना? लड़के हैं गलती हो जाती है, अब लड़कों के घुटनों में गोली मारी जाती है। इसके बाद महिला अधिकारी ने ब्रांड एम्बेसडर महोदया को यह भी बताया कि कैसे पूरे तंत्र को इंफोटेक करके हाईली डिजिटल बना दिया गया है और राज्य के हर व्यवस्था को दूसरे व्यवस्था तक जोड़ा गया है ताकि ऐसी कोई भी घटना न्याय से छूट न जाए। कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने त्वरित प्रतिक्रिया टीम यानी कि क्विक रिस्पांस टीम बनाकर किसी भी ऐसी परिस्थिति में पहुंचने वाले मदद को औसतन 9 मिनट में पहुंचने को संभव बनाया है, जो पहले 1 से 2 घंटे में पहुंचती थी और उससे पहले शायद 1 या 2 महीने में। मैं सोचती हूँ कि प्रियंका चोपड़ा अगर अपना यही सवाल लेकर, चलिए पंजाब की बात करती हूँ, अगर ये सवाल लेकर वो पंजाब जाती तो वहां क्या होता? जिनसे वो ये सवाल जवाब तलब करती, पहले तो वो पेट पकड़कर खूब हंसते हंसते जमीन पर लौटने लग जाता और फिर अगर जवाब देने लायक बचता तो पंजाबी में क्या कहता? तुझसे भी बड़े मजाकिया हो मैडम जी, कीड़ा गल करते हो, ऐसा ही कुछ कहता। और राजस्थान में जाते तो फिर तो सवाल के जवाब ही नहीं होते। मुटियारों की तो बात ही रहने दो, यहाँ तो गबरू जवान लड़के भी घर से बाहर नहीं निकलते शाम को। पंजाब में शायद उनको कुछ ऐसा जवाब मिलता। शाम तो छोड़िए, यहाँ तो दिन दहाड़े भरी दोपहरिया भी अब सेफ नहीं है घर से बाहर जाने के लिए। लड़के को भी यहाँ दिन दहाड़े, आम आदमी तो छोड़िए, यहाँ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और स्टार को भी यूं गोली मार दी जाती है। हमने तो हिंदू नेताओं को लिखकर कहा है कि घर से बाहर कदम ना रखे और रखे तो भैया अपने रिस्क पे रखे। सबको हमने बुलेट प्रूफ जैकेट बांट दी है ताकि घर से जब भी कोई निकले वो अपने बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर ही निकले। और कितना कुछ करे पंजाब सरकार। अगर प्रियंका चोपड़ा यह पूछती कि योगी जी के पास जैसा क्विक रिस्पांस टीम है वैसी कोई टीम सीम बनाई तो होगी ना आपने, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जैसी टीम बनी है, क्या पंजाब में भी ऐसी कोई टीम बनी है? वो कितने देर में पहुंचती है अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो अधिकारी फिर हंसते हंसते जमीन पर लौटने लगता और किसी तरह अपनी हंसी को रोक कर पूछता, कौन सी टीम? वो कौन सी चिड़िया का नाम है जी? हमारे यहाँ तो बस पंजाब पुलिस है जिसको हर घटना से भागते हुए ही कैमरा में देखा जाता है, आगे नहीं।
नहीं, पीछे इतना जवाब देता और फिर हंसते हंसते जमीन पर वो फिर लोटपोट हो जाता। प्रियंका ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया कि वो ना राजस्थान गई ना पंजाब गई, वो सीधे उत्तर प्रदेश गई। नहीं, और गई तो फिर वही किसी न्यूज से कह रही होती कि इंडिया इज स्टिल नॉट सेफ फॉर विमेन, वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस सीरियस इश्यू, कुछ इस तरीके से। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मामले पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। मैं नहीं कहती कि आज भी उत्तर प्रदेश की बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि हर वक्त खुलेआम राक्षस और हैवान के रूप में जानवर घूम रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आज आश्वस्त हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज कहीं हद तक महिलाओं के लिए इतनी बेहतर तो हुई है कि महिलाएं, बहन, बेटियां अपने घर से शाम को अंधेरे होने के बाद भी घर से निकलती हैं, और दफ्तर से जब वो वापस अंधेरे में भी घर वापस लौट रही होती हैं तो उनके माँ पिता को इतनी घबराहट नहीं होती जो पहले होती थी। आज वो कम से कम इस बात की तसल्ली रखते हैं कि मेरी बेटी अब घर आ जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि प्रियंका चोपड़ा का ये टेक, उत्तर प्रदेश जाना और ये सवाल करना कितना हद तक सही था? उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या ठीक काम कर रही है? और इतना कुछ जब मेहनत कर ही रहे हैं तो साथ में पंजाब और राजस्थान पे आपकी क्या राय है वो भी लिखते चले। बाकी आपको क्या करना है, लाइक का बटन दबा देना है, शेयर करना है, फॉलो का बटन दबाना है और यूं ही चैनल पे अपना भरपूर प्यार देते रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।